हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। बोर नहीं होने देने की कोशिश है, लेकिन यार पढ़ाई को अनबोरिंग नाम तो रख लिया, बड़ा एम्बिशियस सा नाम है। बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कि काम ऐसा करा जाए कि बोर ना हो आप लोग। चैलेंजिंग काम है, ठीक है, लेकिन अब नाम रख लिया है तो काम भी वैसा करने की कोशिश करनी तो पड़ेगी, ठीक है, बच नहीं सकते। ठीक है, 28 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 28 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड, कोई यूएस प्रेसिडेंट ने एक लेडी है बेसिकली जिनको नॉमिनेट किया गया है नॉर्थ कोरिया में जाके ह्यूमन राइट का सर्वे सर्वा बनने का। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जूली टर्नर। उनका नाम है जूली टर्नर, ठीक है। ये फोटो देख लीजिए आप, इनके बारे में कहानी आप नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हैज कट इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि अब भारत की ग्रोथ कम होगी, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता। जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जीडीपी ग्रोथ का पहले से ही अनुमान दे देते हैं, ठीक है। तो पहले ज़्यादा दिया था, लेकिन अब कट करके यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.8 ही होगी, ठीक है। अभी कल परसों में आ जाएगा आपका बजट, आपको और ज़्यादा बेहतर एस्टिमेशन आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एस्टिमेट देते हैं, उससे क्या होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो यूनाइटेड नेशन वगैरह की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और समझते हैं और इम्पोर्टेंस मानते हैं, ठीक है। ये आप डिटेल देख लो। यूनाइटेड नेशन ने कट किया है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया का कैलेंडर ईयर 2023 के लिए 5.8, ठीक है। क्वेश्चन आता है बेटा, इस तरीके से सीधे पोस्ट लिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है ना इसी तरीके क्वेश्चन आ जाएगा। यकीन मानो आप, इससे बाहर जितना पढ़ा दे रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। भारतीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया गया है कितने गैलेंट्री अवार्ड? अभी गैलेंट्री अवार्ड नॉमिनेट किए गए हैं ना, और डिफेंस डेकोरेशन टू आर्म पुरस्कार, आर्म फोर्स के लिए जो पुरस्कार घोषित किए गए, तो कितने पुरस्कार हैं टोटल? 412 पुरस्कार टोटल घोषित किए गए हैं, ठीक है। देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए 412 गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, जिसमें क्या 6 कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र बहुत ऊपर में आता है, बहुत कम लोग को, जो बिल्कुल जिन्होंने एक्सेप्शनल लेवल के ऊपर कोई काम किया है उनको ही कीर्ति चक्र मिलता है, ठीक है। चलो, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? हरा भरा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो है विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन, उनको कहा गया है कि बिल्कुल हरा भरा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल फुल ऑफ हरियाली है, ठीक है। इनको सर्टिफिकेट मिल गया है कि इट इज द मोस्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया गया है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। किस काम के लिए आइडियल ट्रेन प्रोफाइल इन्होंने लॉन्च किया है? किस काम के लिए? तो वो है मैक्सिमाइज सीट यूटिलाइजेशन, ठीक है। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल क्यों लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे ने? कि जितनी भी सीट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से यूज किया जाए। इसके बारे में डिटेल आप और पढ़ लो, ये लिखा हुआ है। ये जो डिटेल पीडीएफ है ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। आप लोग बस एक चैनल ज्वाइन कर लो, मतलब देखो यार, है तो बहुत कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। आई विल नॉट से कि बाकी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं। कोई भी एक चैनल आप पकड़ लो जिसकी भी भाषा आपको सरल लगती हो, मेरी भाषा सरल लगती हो, मेरे को फॉलो करने लगो, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली फॉलो करो, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे 2-3 दिन का बैकलॉग हो गया तो, लेकिन कोई डेट मिस नहीं करेंगे, आपको मेरे चैनल के ऊपर पूरा डेट वाइज मिलता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मिस होगा, ठीक है। चलो, छठवां, इन द 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस वर्किंग, विच कंट्री हैज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर एंड रिप्रेजेंट द एशिया एंड पैसिफिक? कौन सा देश को वाइस चेयर चुना गया है ताकि वो एशिया और पैसिफिक को रिप्रेजेंट करे? ऑब्वियसली बात है, भारत में सवाल पूछा जा रहा है तो भारत ही होगा, चांस है। तो इसके ऊपर आप, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम दे रहा होता, मेरे को ना पता होता ना, मैं इंडिया के नाम पे गेस ले लेता, ठीक है। अब डिटेल देख लो। डिटेल ये है कि इन रिसेंटली इंक्लूड द 12th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ITWG ऑन द एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। एनिमल के जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर वाद विवाद होता रहता है,
उसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट, जो पैसिफिक का एरिया है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, और एशिया का एरिया को भारत रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। विच ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हैज साइंड MOU, ठीक है, विद द नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट टू फैसिलिटेट द कंटेंट एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन। कौन सी एजेंसी ने, भारतीय एजेंसी जो है, भारतीय मूल की एजेंसी है, जिसने इजिप्ट के मूल की कोई एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है, उससे डील किया है कि वहाँ पे उनके कंटेंट डेवलपमेंट। अभी देखिए इजिप्ट का नाम क्यों आ रहा है, इजिप्ट से क्यों MOU साइन हुआ, क्योंकि 74वां जो रिपब्लिक डे है उसमें हम लोग विदेशी मूल के किसी न किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि को, प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस बार आए कौन थे, फतेह अल सीसी साहब आए थे जो इजिप्ट के हैं, ठीक है। तो कौन सी कंपनी जिसने साइन किया है वो है नाम प्रसार भारती, प्रसार भारती ने साइन किया है। चलो अगला देखते हैं, ये देख लीजिए, ये जयशंकर साहब है हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, विदेश मंत्री हैं, ये साइन वाइन कर रहे हैं बैठ के, डिटेल देख लेना, डिटेल दे देता हूं मैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ न्यू CEO ऑफ JP Morgan Chase, ठीक है। RBI ने किसको, JP Morgan Chase का हेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो साहब है प्रभदेव सिंह को RBI ने CEO बनाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, has received from the approval of the Indian Central Bank to name as a Prabhdev as a lender's chief executive। आप देख सकते हो, डिटेल और पढ़ लेना। Which country will commercialize the world first photonic based quantum computer? फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, अच्छा क्वेश्चन है, SNT का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, आने की खूब संभावना है। वो कौन सा देश है, कनाडा है। कनाडा ने जो है इस तरीके का कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हो, डेटा इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैरीज नोन एज क्वांटम मोड्स, ठीक है। फोटोनिक कंप्यूटर जो होते हैं बहुत तेज स्पीड से काम करते हैं, और इस तरीके के जो कंप्यूटर्स हैं वो बिग डेटा को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैव बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का जनरल मैनेजर किसको, नया कौन से सज्जन है जिनको चुना गया है, तो वो साहब है नरेश लालवानी साहब, ठीक है। इंडियन रेलवे सर्विस के आदमी है, इनको चुना गया है, ठीक है। ये उनकी फोटो है, यही जो है सेंट्रल रेलवे के GM बने हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के 28 जनवरी के हम लोग ने एड्रेस किया। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। रोज 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ और कंटिन्यूसली लेके आता हूँ, आप लोग देखते रहोगे इस करंट अफेयर को। करंट अफेयर लाइक अ फूड, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा खाना रोज खाते रहोगे तो ना पेट खराब होगा ना हाजमा खराब होगा, ठीक है, और सेहत भी बनी रहेगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।